वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमा और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में लेक्चर नंबर 7 तक आपको हमने बता दिया था और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, साथ साथ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी उसके कराए थे और हम लोगों ने बताया था कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को आप निकालेंगे, उसके एप्लीकेशन को भी बताया था। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में भी आपको दे देते हैं और जिससे कि लेक्चर नंबर 8 आगे बढ़े और बहुत सारी बातें और वेक्टर के बारे में हम लोग बताएं। चलिए भाई, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल इज मूविंग, आप लोग चाहें तो नोट कर लें, हम लिख देते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, क्वेश्चन यहां पर लिख देते हैं ये, पार्टिकल इज मूविंग such that its लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम जो है, इट्स लीनियर मोमेंटम P जो आपको दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, इज, या ऐसे लिख दिया, इस लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू आपको दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, एंड इट्स पोजीशन वेक्टर आर जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप दिया हुआ। देखिए ये दिया हुआ है, प्लस नहीं माइनस है, 2 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, देन फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। ये क्वेश्चन है और आंसर हम लोग देते हैं और आपको उम्मीद है समझ में आएगा। आप समझ गए होंगे, एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस पी। आपको बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल बताया था। 11th में कहा था 2 एग्जाम्पल मेनली यूज होंगे, एक तो टार्क होगा आर क्रॉस एफ और एक होगा एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। और इसके अलावा एक और बताया था 11th में, एक और एग्जाम्पल यूज होता है वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आर सब में पहले आता है, खाली लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में बाद में आता है। बाकी और सारे 12th के थे, हमने 7 एग्जाम्पल टोटल आपको बताए थे। तो आप जानते हैं एल इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है और आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इसका मतलब आर और पी आपको पता है। तो यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट का मेथड रखें, आई कैप जे कैप जो हमने सिखाया था आपको पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में आपको सिखाया था डिटर्मिनेशन का प्रोसेस। तो आर पहले रखना, आर आई के साथ क्या है 2 है, यहाँ -1 है और यहाँ पर भी -1 है। P के साथ देखिएगा आई में 1 है और जब कुछ ना हो तो 1, और यहाँ पर भी क्या है 1 है। तो देखिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, L निकालना है। सबसे पहले रूल में आई कैप रखते हैं, आपको पता होगा आई कैप रखेंगे पूरा गायब हो जाएगा। -1 इंटू 1, यहाँ पर क्या हो गया -1, -1 इंटू 1 -1, लेकिन पहले से यहाँ प्लस होता है, माइनस होता है तो यहाँ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस जे कैप रखा, जे पूरा गायब हो गया, ये पूरा गायब। 2 इंटू 1 क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। -1 इंटू 1 क्या हो गया, -1, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो गया प्लस में। फिर रखते हैं प्लस यहाँ पर के कैप रखेंगे, ये वाला गायब हो गया। 2 इंटू 1 आपको बताया था, यहाँ पर 2 हो जाएगा। -1 इंटू 1 -1, और ये बताइए उल्टा यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई हो गया, +1 हो गया। आप देखिए ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, 3 के कैप माइनस 3 जे कैप आ गया। ये एंगुलर यहाँ पर मोमेंटम आपका आ गया कितना भाई, 3 के कैप माइनस 3 जे कैप। अगर आपसे कोई कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए तो आप इसका क्या कर दिएगा, मॉड निकाल दिएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड निकल जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस हो गया -3 का स्क्वायर। 9 और 9 क्या हो गया 18, इसका मतलब अंडर रूट 18 आ जाएगा। तो आप इसको 3√2 भी लिख सकते हैं। और यूनिट आप जानते हैं इसकी, L इक्वल टू आर क्रॉस पी है, तो आप जिसको जानते हैं PM इंटू वी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर रखें किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। आप यूनिट निकाल लीजिएगा, फॉर्मूले से रटना नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कराते हैं और ये क्वेश्चन लिखा है सामने हमने और उसको हम आपको यहाँ पर देख कर यहाँ पर हम लोग बोर्ड पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो याद नहीं रहते हैं। अब सारे क्वेश्चन याद थोड़ी ना रहेगा, ज़्यादातर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा वो हम लोग याद रखते हैं और उसको हम लोग करा देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो याद नहीं रहते हैं, वो उनको हम लोग लिख कर लाते हैं और आपको बता देते हैं। लिखेगा यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट ही बता देते हैं। एक वेक्टर यहाँ पर ट्राइंगल का है, क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। ट्राइंगल की एक साइड दी हुई है, एडजेसेंट साइड दी हुई है, वहाँ तो सारे एडजेसेंट ही होंगे। वैल्यू कितनी दी हुई है देख कर बता दें, 2 आई कैप माइनस 3 के जे कैप माइनस 4 के कैप। 2 आई कैप
-3j और -4k, ये ए दिया हुआ है, और थीटा इसके बीच एंगल मान लीजिए, और बी आपको दिया हुआ है कितना, ये देखकर हम लोग बताते हैं आपको, i कैप -j -k दिया हुआ, i कैप -j और -k, ये आपको देख के बता दिया हमने। और आपको निकालना है फाइंड एरिया ऑफ, यहाँ पर आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको हमने बताया था, याद करिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बताया था, हाफ ऑफ मॉड ऑफ a क्रॉस b बताया था, एरिया ऑफ पैलोग्राम आपको बताया था, मॉड ऑफ a क्रॉस b आपको पता होगा। तो देखिए अब हम लोग a क्रॉस b का मॉड करेंगे, तो फिर से हम लोग वही डिटरमिनेंट का मेथड लगाएंगे, और यहाँ पर i j k रख दिया हमने। अब a क्रॉस b करना है, तो यहाँ पर 2 -3 -4 1 -1 जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लें इसको। पहले हम लोग a क्रॉस b निकाल लेते हैं, फिर हम लोग एरिया फार्मूले से निकाल देंगे। तो a क्रॉस b निकालेंगे, सबसे पहले i कैप रखेंगे, पूरा गायब हो गया, -3 × -1 क्या हो गया आपका, +3 हो गया, -4 × -1 बताइए क्या हो गया, +4, लेकिन पहले से माइनस था तो माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई। आप रूल जानते हैं, नहीं जानते हो लेक्चर नंबर 7 पढ़ लीजिएगा। और -j कैप रखा, j वाला पूरा गायब, 2 × -1 क्या हो गया, -2, -4 × -4 यहाँ हो जाएगा +4, और फिर रखेंगे हम लोग यहाँ पर k कैप रखेंगे, जरा देखिएगा यहाँ पर आ गया 2 × -2, और ये -3 हुआ, -3 का +3 आ गया। आप सुनिए आ गया यहाँ पर -i कैप, और ये आपका आया बताइए कितना, -2j कैप, और यहाँ पर आ गया +k कैप, ये आ गया a क्रॉस b। इसका करना है हमको मॉड, क्योंकि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो मॉड कर दिया √-1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 4 और हो गया √6। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ मॉड ऑफ a क्रॉस b आप करते हैं तो जल्दी से रख दीजिए √6 डिवाइड बाई 2, या इसको आप लिख दीजिए ऐसे √3 डिवाइड बाई √2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हैं। तो ये आंसर आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब हम लोग वेक्टर में कुछ और बातें आपको बताते हैं इसको मिटाने के बाद, जिससे आप का वेक्टर कंप्लीट होने की तरफ बढ़ेगा। और अभी हमको ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ाना है, तो लेक्चर नंबर जो 9 होगा उसमें हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा देंगे, और उसके बाद ये वेक्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग वेक्टर का ही एक टॉपिक है, वेक्टर से मतलब अलग चैप्टर में दिया है, लेकिन हम लोग अलग से पढ़ाएंगे उसको, रिलेटिव वेलोसिटी, रिवर बोर्ड, ये सब पढ़ाएंगे हम लोग आपको, तो ये सब भी बताएंगे। लेकिन वेक्टर का काम खत्म हो जाएगा, तो वेक्टर का काम वहां पर भी हो, वेक्टर का काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन चलिए अगला हम नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं यहाँ पर, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट नंबर फर्स्ट आपको यहां पर बताते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कहें इफ देयर आर 3 वेक्टर, मान लीजिए 3 वेक्टर आपने लिया a b c, देन देयर सम कैन बी 0, उनका सम 0 होगा इफ एंड ओनली इफ, IFF लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, देयर सम कैन बी 0 इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, IF लिख दिया। जरा इंक डाल लें इसमें, फिर आपको बताएं जिससे आपका पूरा क्लियर नजर आए। तो कहते हैं अगर 3 वेक्टर हों, 3 वेक्टर समझिएगा, हम इंक डालते टाइम भी आपको बता दें, 3 वेक्टर हों A B C और उनका सम 0 कब होगा, उसके लिए 2 कंडीशन आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो पहला होना चाहिए A और B कोई 2 मान लीजिए आप, और वो आपका लेस देन C होना चाहिए, मतलब C सबसे ज्यादा होना चाहिए, तीनों में से कोई एक C होगा तो वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा आपको बता दें A और B का सम ग्रेटर देन या इक्वल टू C होना चाहिए, मेनली ग्रेटर देन 1। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करे तो समझ लीजिएगा उन तीनों वेक्टर का अगर आपको वैल्यू दी हो और दोनों ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, उनका सम क्या होगा, 0 हो सकता है। और अगर ना फुलफिल करे तो उनका सम 0 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, ऑप्शन के बेसिस पर देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर छांटना है किसका सम 0 होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर 40 और ये 50 है, और यहाँ पर आपका 100 है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दे रहे हैं 40 और 30 है, और यहाँ पर क्या है भाई 90 है, ठीक है भाई। और तीसरा दे रहे हैं यहाँ पर 40 और बताइए 20 है, और यहाँ पर क्या है 70 है। और चौथा दे रहे हैं आपको यहाँ पर 40 और 50 और यहाँ पर 110 है। अब 1 मिनट सुनिएगा, नहीं 1 मिनट, इसको भी यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर 80 दे रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए ये ऑप्शन जिससे आपको छांटना है इन चारों में से
कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसके तीनों वेक्टर का सम 0 होगा? चलिए हम ए बी लेते हैं, सबसे बड़े वाले को सी ले लेते हैं, क्योंकि यहां हमने लिया ऐसा माना है, ये सी 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 है, ये ए बी ले लिया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। आप बताइएगा ए और बी दोनों सी से कम है, पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा चेक करते हैं, 40 + 50 90, और ये आपका गड़बड़ है, इसका मतलब गया, मतलब कि 40 और 50 का 90 है, जबकि होना चाहिए था 100 से ऊपर, ये गलत हो गया। यहाँ पर भाई हम लोग ये कर देते हैं 100, यहाँ पर जरा बताइएगा, आपका 80 रखा था, चलिए 80 रखते हैं, सी है यहाँ पर, ठीक है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, देखिए दूसरा चेक करते हैं, दूसरा बहुत आसानी से ऑप्शन बना देते हैं, तो थोड़ा गड़बड़ तो होगा ही। देखिए यहाँ पर ए और बी पहली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, सब पहली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, देख लीजिए सब पहली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी ही चेक करना है, पहला वाला दूसरी कंडीशन में फेल हो गया, दूसरा वाला दूसरी कंडीशन में फेल हो गया, 70 है इनका सम, तीसरा वाला 60 है, फेल हो गया। अगला देखिए 40 50 90 80 से ज्यादा है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन होगा जिसमें सभी वेक्टर का सम 0 होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा, बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको काम आएगा। नोट नंबर हम लोग अब कराते हैं सेकंड, तो इसमें ज़्यादा बताना नहीं था। अगर कैन नॉट भी 0 हो उसका उल्टा कर दीजिए, और 0 हो तो वही कर दीजिए जैसे हमने आपको बताया है। अब चलिए हम अगली बात आज के लेक्चर में, यानी नोट नंबर सेकंड हम आपको बता देते हैं। और ये नोट नंबर सेकंड जो है ये कंडीशन टू बी कोलिनियर की है। कंडीशन टू बी कोलिनियर यानी दो वेक्टर कब कोलिनियर होंगे उसके लिए कंडीशन बताने जा रहे हैं। मान लीजिए एक वेक्टर यहां पर आपका ए है और ये a1 i कैप प्लस b1 j कैप और प्लस c1 k कैप है। दूसरा है b, a2 i कैप है, यहां पर b2 j कैप है और यहां पर c2 k। बहुत ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर दिए हैं, आपसे कह रहा है ये कोलिनियर कब होंगे, मतलब ये 0 या 180 डिग्री पर कब होंगे, यानी दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल कब होंगे। इसके लिए एक कंडीशन बताते हैं, शॉर्टकट बताते हैं। इनके जो रेस्पेक्टिव यहां पर आप बताइए कोफिशिएंट है, उनका रेशियो अगर बराबर हो जाएगा, यानी याद रखिए इफ द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट आर इक्वल, यानी a1 डिवाइड बाय a2 हो जाए, b1 डिवाइड बाय b2 हो जाए, c1 डिवाइड बाय c2 हो जाए, समझ जाएगा वो कोलिनियर है। याद रखिएगा इफ देयर रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट रेशियो आर इक्वल या इज इक्वल, तो बताएगा आर इक्वल हो जाए, इसका मतलब अगर उनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो जाए, लिखाना नहीं है हमको, तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो। जैसे इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, आपको तुरंत दे देते हैं, यहीं साइड में दे देते हैं। मान लीजिए ए आपका यहाँ पर 2i कैप है, माइनस यहाँ पर 3j कैप है और प्लस यहाँ पर 4k कैप है। बी आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4i कैप दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ पर 6j कैप दिया हुआ है, यहाँ पर xk कैप दे दिया हुआ है। और कह रहा है वेक्टर a एंड b आर कोलिनियर हैं, कोलिनियर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। निकालिए, कितना आसान क्वेश्चन है, कोलिनियर दे दिया मतलब कि इनका रेशियो आपस में बराबर होगा, तो रेशियो बराबर कर दिया, 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 6, 4 डिवाइड बाई x, देखिए 1/2 रखिए और 4/x रखिए, इसका मतलब x कितना हो गया, x आ गया 8, तभी तो 4/8 आएगा, 1/2 आ जाएगा। समझ गए, ऐसे भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी आपका हो गया। चलिए नोट नंबर 3 आज के लेक्चर का लास्ट नोट हम बताते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि डबल प्रोडक्ट हम लोग पढ़ा दिए हैं। अगर कुछ बचा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उसको भी हम पढ़ा देंगे या हम भी देख लेंगे। अगर कुछ बचा होगा तो और लेक्चर हम लोग बढ़ा देंगे और भी बातें हम लोग बता देंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बचा हो, अभी हमको देखना पड़ेगा। देखिए नोट नंबर 3 की बात करते हैं। कहते हैं इफ n इक्वल वेक्टर है, वेक्टर हैविंग, ये शॉर्टकट बता रहे हैं, हैविंग सिमिलर एंगल जैसे 360/n लिख दे रहे हैं यहां पर, विथ ईच अदर, अगर एक दूसरे से सिमिलर एंगल बनाते हैं, इक्वल भी हैं, n इक्वल वेक्टर, अब वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं,
मान लीजिए 4 इक्वल वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल 360 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 3 इक्वल वेक्टर हैं तो 360 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 3 120 हो जाएगा, उनका 120 120 120 एंगल हो जाएगा। देन देयर रिजल्टेंट क्या होगा, डायरेक्ट आप कह दीजिएगा विल बी 0। लगाना वगैरह कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा कहीं आ जाए तो आप 0 लिख दें। जैसे मान लीजिए ये 2 वेक्टर हैं यहाँ पर, 2, एक वेक्टर फोर्स ये भी है और एक वेक्टर फोर्स, दोनों फोर्स ही फोर्स हैं, फोर्स ही फोर्स हैं भाई। 360 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 180, यानी इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। इनका नेट 0 हो गया। आप निकाल के देख लीजिएगा चाहे रूल से, वही आएगा। आप बताइए 3 वेक्टर हैं, ये देखिए 3 वेक्टर हैं और इनके बताइएगा एफ, ये भी एफ और ये भी एफ, सब एंगल भी इक्वल है, 120 120 120 होगा, क्योंकि आपसे हमने बताया 360 डिवाइड बाय 3 लिखेंगे तो इनका एफ नेट क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। आप करके देख लीजिएगा, जब भी आप इन 2 वेक्टर का आप निकालेंगे रिजल्टेंट तो बिल्कुल बीच में आएगा, एफ आएगा। जब भी कोई cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, रख के देखेगा तो बिल्कुल, जब 2 इक्वल वेक्टर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट भी होता है बिल्कुल मिड में होता है, यानी 60 डिग्री पर आएगा। और ये जब ऐसे करके आएगा ना यहाँ पर फोर्स, तो ये और ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे और 0 निकाल के देख लीजिएगा, शॉर्टकट तो बता दिया आपको। और यहाँ 4 हैं तो ये दिख ही रहा है, 90 का एंगल हो जाएगा और चारों फोर्स यहाँ पर मान लीजिए हैं तो ये 90 हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर बहुत सारे हों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए, एक छोटा सा आपको और बता देते हैं, यहाँ छोटा सा बनाकर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब एफ हैं, सब एफ हैं। जाहिर सी बात है एंगल निकालना हो आप खटाक से निकाल सकते हैं, 360 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 45 डिग्री। सारे एंगल 45 डिग्री के होंगे। एफ नेट क्या होगा, इनका 0 होगा। समझ गए? ये सब शॉर्टकट आज हमने आपको बताया, बहुत सारे और बातें बताएंगे वेक्टर में अगले लेक्चर में, ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर जो बचा होगा कंबाइंड क्वेश्चंस कराएंगे वेक्टर के। अभी हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी, रिवर बोट, रेन अम्ब्रेला, बहुत सारे और क्वेश्चंस करना है, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। बस आप डेली का डेली पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए और लगातार पढ़िए, किसी तरह की लापरवाही ना करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जम कर पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू।